गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हमारा सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखो, हमने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक क्लोज सरफेस रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, ठीक है, क्या कहा मैंने कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्लोज सरफेस रखा है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। समझ में आया ना? इस क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोई एक सरफेस है, इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है ना। अब इस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गया ना? हमने क्या किया, इस एरिया को या इस सरफेस को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इस सरफेस के अंदर से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए, आप किसी एक रूम में बैठे हैं और उस रूम में क्या है, कोई एक विंडो है, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है, बाहर जो सनलाइट होती है, जो रोशनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और बाहर के कंपैरिजन में जो अंदर होती है वो कम होती है, ठीक है। तो विंडो से उस टाइम में जितने भी नंबर ऑफ सनलाइट पास होंगी, ठीक है, तो रूम के अंदर जो रोशनी होगी वो उस विंडो से पास आने वाली लाइट्स पे डिपेंड करेगी ना। लाइट्स की वजह से जितनी भाई लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ही रूम में रोशनी होगी। लाइट की इंटेंसिटी कम तो रूम में डार्क होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो रूम में लाइट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो की फैक्टर क्या है, वो विंडो आ रही है जिससे भी वो लाइट्स पास हो रही है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इस रूम के विंडो से लाइट्स पास होंगी उतनी ही ज़्यादा रूम के अंदर लाइट होगी, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई क्लोज सरफेस रखा है, उस सरफेस से जितनी भी लाइन पास होंगी उस नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कहेंगे, उस एरिया के लिए फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, हमने ले लिया ये कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है बहुत मिनिमम अमाउंट है, उसकी अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो उसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, डी फाई। फाई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी नंबर्स को या उसकी क्वांटिटी को जो क्या है बहुत कम है, ठीक है। ये डी फाई क्या हो गया, ई इंटू डी एस, ठीक है। डी एस क्या है, ये तुम्हारे एक स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उस स्मॉल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसके प्रोडक्ट को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एन क्या है, एन क्या है, इसका एरिया वेक्टर। आपने क्लास 11 में अच्छे से स्टडी किया होगा एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये ई और डी एस का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ई डी एस को हम जब उसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और जानते हो कि जो ई डी एस कॉस थीटा है या जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट से जो भी क्वांटिटी, जो भी नंबर्स आते हैं वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को। और क्रॉस जो निकलती है वैल्यू उसको क्या कहते हैं, वेक्टर, ठीक है। आपको तो मालूम होगा कि जो जैसे हमने यहाँ ए डी एस ले लिया, तो ई डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा जो हमेशा स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो ई क्रॉस जी क्रॉस होता है वो हमेशा ई डी एस साइन थीटा होता है, और जो ई डी एस साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है ना। ये तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने इसकी जगह डॉट ही क्यों लिया, क्रॉस क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो वो तो पहले अभी हम स्टूडेंट बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो थीटा है उसको समझते हैं, थीटा में एक्चुअली में है क्या। बेटा ये जो थीटा है ये एक तरीके से एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एरिया वेक्टर के बीच का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे हमने कोई ये एक सरफेस ले लिया, ठीक है, अगर इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर हम साइड्स की बात करें तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये हो गया, इस साइड्स की बात करें तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये हो गया, इस साइड्स के लिए एरिया वेक्टर ये, और इस साइड्स के लिए एरिया वेक्टर ये, ठीक है स्टूडेंट, समझ में। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरफेस इस तरीके से है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसी से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है ना। तो इन्हीं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का जो एंगल है इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए वो मैंने यहाँ लिख भी दिया, ठीक है। अभी मैंने यह काम बताया था कि ये तो एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, हमें टोटल कोई अगर बड़ा है, ठीक है, तो टोटल सरफेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ही बताया है कि जब हम टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया इसका, ठीक, d5, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया ये। अब ये जो स्मॉल सर्किल हमने इंटीग्रेशन सिंबल में बताया, इसका मतलब क्या है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है किसी क्लोज सरफेस या क्लोज एरिया को, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि हमेशा इसके लिए जो सरफेस होनी चाहिए वो क्लोज ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ये क्लोज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना। इंटीग्रेशन में ये जीरो दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा गोल गोल, इसको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस, ठीक है, समझ में आ गया। ADS, ठीक, ADS डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ADS कॉस थीटा, ठीक है ना, फाइव इक्वल टू ADS कॉस थीटा, ये क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। चलो, SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। देखो A की क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक, DS क्या एरिया होता है, इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फाइव इक्वल टू EDS होता है, एक को अगर हम सिंपली फॉर्म में चेंज करें तो E इक्वल टू F/Q होता है, और DS तो आपका एरिया होता ही है, बताया था अभी, ठीक। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन MLT की पावर -2, कूलम चार्ज की AT, और एरिया की L², ठीक है। तो ये M की पावर 1, ठीक, L की पावर 2, और ये L की पावर 3, T नीचे भी था, T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -2 -1 T की पावर -3, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1, ठीक है। चलो, अब मैंने क्वेश्चन आपसे कहा था कि हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हमने डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया, ठीक है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट E क्रॉस DS लेते हैं और EDS साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने थीटा क्या बताया था कि हमेशा जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच के होता है, ठीक, ठीक है ना, एरिया के बीच होता है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम ना, डायरेक्शन सेम मतलब एंगल कितना होगा, 0। अगर इस कंडीशन में यहाँ हम 0 रहते हैं, A डॉस DS साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू तो आपको मालूम कितनी होती है, 0, ये 0 तो पूरी वैल्यू क्या 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लोज सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको फिगर से दिख रहा है कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या गलत है, ठीक है। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ प्लेस करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ADS cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, A इंटू DS, ठीक है। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू गिवन दे रहा है, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास हो रही है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो वैल्यू दे रहा है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तो फ्लक्स क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, जो कि है नहीं, ठीक है। अगर हम और क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये सरफेस ले लिया,
ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ले ली। अब ये क्या है, सरफेस के ये भी पाथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रही है, यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से निकाल रही हैं, ठीक है ना, लेकिन अब सरफेस हम क्या ले रही हैं, ऊपर वाली ले रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होगी और ये एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में अब एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पर अगर हम देख लें क्या होता है, पहले हम क्या देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ई डी एस साइन 90, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी एस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्रॉस लेते हैं, डॉट लेते हैं, ए डी एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये भी 0 हो जाएगी। देखो अभी तो बेटा इसमें तो आपको इसकी थिकनेस दिख रही है, ठीक है। अगर मैं कोई एक फ्लैट चीज़ लूँ, ठीक है, तो फ्लैट चीज़ में क्या होगा, जैसे मैंने कोई पीस ले लिया पेपर के लिए, जैसे हमने यही ले लिया, इस पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, ठीक है, ठीक है। इसमें नहीं बन, देखो स्टूडेंट्स अभी तो ये मैंने कहा ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से क्रॉस होंगे, इधर से क्रॉस होंगे, इधर से निकलेंगे, ठीक है। और इसी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। तो थीटा 0, अब हमने क्या ले लिया, ऐसे ले लिया फ्लैट बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी, वो इस तरीके से क्रॉस कर जाएंगी ऊपर से, ठीक है। अगर हम कुछ इस तरीके से लिफ्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस सरफेस को ऊपर से निकल जाएंगे या तो इसके नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन इस फ्लैट सरफेस के अंदर से कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगी, लेकिन हमारा जो एरिया वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। तो मतलब है इस सिचुएशन में इसमें से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, ठीक है। जब हम 90 लेंगे तो 90 में क्या होगा, ठीक है, 90 लेने पर तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वैल्यू क्या दिखा रहा है, ई डी एस, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है वो वैल्यू 0 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो वैल्यू सही दिखा रहा है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू 0 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, मीन्स डॉट प्रोडक्ट होगा, ई डॉट डी एस। ओके क्लास, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया। तो आज के लिए बेटा इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।